ओम शांति। 6 फरवरी। आज बाबा अपनी शक्ति सेना में बल भर रहे हैं पवित्र बनने के लिए, क्योंकि उनको सभी आत्माओं को पवित्र बनाना है। इसलिए बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं, तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। भगवान तुम्हें पढ़ाने आ गए हैं, तुम्हारा श्रृंगार भी कर रहे हैं, तुम्हें शक्तियां भी दे रहे हैं। तुम महावीर हो। महावीर उनको कहा जाता है जो किसी बात में घबराएं नहीं, अचल अडोल रहें, बहुत शक्तिशाली बन जाएं, क्योंकि तुम्हें पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए लोग बहुत हंगामा करते हैं, घर घर में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है। बाबा की बातों पर निश्चय बुद्धि होकर पवित्रता को धारण करना है। जो निश्चय बुद्धि होंगे उनकी ही विजय होगी। रास्ते में कितने भी तूफान आ जाएं, तुम्हें अचल अडोल रहना है। एक बाबा की परवाह, बाकी किसी की परवाह नहीं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि शुरू में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और इन्हें सब कुछ दिखा दिया। तुम नारायण थे, विश्व पर राज करते थे, अभी सृष्टि का विनाश होना है, तुम्हें पवित्र बनना है, सबको बनाना है। ये पवित्र बन गए। बच्चों को भी कहा, जिसको शादी करनी है जाकर करो, मित्र संबंधी बहुत हैं, करा देंगे तुम्हें। मैं तो बाबा का हो गया, मेरा तन मन धन सब बाबा का। बच्चे भी कहते हैं, हमारा तन मन धन सब बाबा का। तो बाबा भी वारी जाते हैं, बच्चे बाप पर वारी जाते हैं, बाबा बच्चों पर वारी जाते हैं, बलिहार जाते हैं। तो शुरू में जब पवित्रता का आदेश दिया तो कितना हंगामा हो गया। लोग गीता पढ़ते हैं, उसमें लिखा है काम महाशत्रु है, रोज पढ़ते हैं, पर काम को जीतने का कभी नहीं सोचते, और कोई दूसरा जीतता है तो उसमें विघन डालते हैं। बाबा कह रहे, ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ता था, बचपन से ही वैराग था, बहुत भक्ति करते थे। जब पता चला गीता का भगवान तो शिव है, तो नशा चढ़ गया। शिव बाबा आकर कह रहे हैं, पवित्र बनो, इस काम महाशत्रु को जीतो। बस लगन लग गई, लोग आने लगे पवित्र बनने के लिए। गाली खाई, गाली खानी पड़ेगी। ब्रह्मा ने भी गाली खाई। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं, बहुत ग्लानि की लोगों ने, उसकी बहुत गालियां खाई। हालांकि सतयुग के श्री कृष्ण को कोई गाली दे नहीं सकता, वहां तो स्वर्ग है। तुम्हें गाली खानी पड़े, सहन करना पड़े, मार खानी पड़े, लेकिन पवित्र अवश्य बनना है, क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। 21 जन्मों की विश्व की बादशाही मिलती है, स्वर्ग की, और एक जन्म पवित्र रहना है। बच्चों को कठिनाई होती है, कुमार होते हैं, माँ बाप कहते हैं शादी करो, शादी के बिना कोई जीवन है क्या, नहीं तो घर से निकल जाओ। कन्याओं को भी विवश करते हैं, शादी करो नहीं तो निकलो यहाँ से। बहुत हंगामे होते हैं, सहन करना पड़ता है, परंतु सहन तो करना पड़ेगा। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, इससे ही तुम शक्तिशाली बनते हो। बाबा एक विधि बता रहे हैं, किसी की सगाई हो गई हो, अभी शादी करनी पड़े, तो हथियाला बांधते हैं, बुलवाते हैं, पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, उसकी आज्ञा पर चलना। तो पत्नी को कहो, अब देखो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ ना, मैं कहता हूँ तुम पवित्र बनो, अब हम दोनों पवित्र जीवन जिएंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे, काम की अग्नि शांत हो जाएगी, तो पत्नी आपकी बात जरूर मानेगी। पत्नियों से लोग पैर दबवाते हैं, इसके कहाँ से सीखा? दिखा दिया, लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती थी,
विष्णु के पैर दबाती थी। बाबा कहते ये तो वहाँ होता नहीं, विष्णु कोई थकता थोड़ा ही है जो लक्ष्मी पैर दबाए, वहाँ थकान आदि होती ही नहीं। इसलिए बाबा जब भक्ति करते थे तो लक्ष्मी के चित्र को हटवा दिया कि नहीं, ये देवियों का अपमान है, देवियां थोड़ा ही पैर दबाएंगी। तो बाबा मातृ शक्ति के लिए बहुत सम्मान रखते थे। मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण बनाने आया हूँ, बहुत महान विश्व के राजा रानी, तो तुम्हें इस अंतिम जन्म में पवित्र तो अवश्य बनना है। तो बहुत महावीर बन जाओ, दृढ़ संकल्पधारी बन जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ छोड़ना पड़े, त्यागना पड़े, बाबा बैठा है, भगवान बैठा है, तुम्हें बल देता रहेगा, तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम बस मेरी मत पर चलकर पवित्र जीवन व्यतीत करो तो तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। और मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूँ, तो तुम्हें सबको पवित्र भी बनाना है, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम भी है। सबको ज्ञान देना है, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तो तुम भी जैसे ज्ञान के सागर बन गए हो। ये ज्ञान तुम्हें जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि सारे संसार में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान किसी को भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि हम देवता थे, संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे। अगर ये जानते होते तो फिर से पवित्र बनने के लिए आ जाते, लेकिन कहते रहे सब हे पतित पावन आओ, मैं आ गया हूँ सबको पावन बनाने के लिए। तो पावन बनने में देर करते हैं, आनाकानी करते हैं, विकारों की आग लगी हुई है संसार में। लेकिन तुम्हें योग बल से पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र दुनिया की यहाँ स्थापना होनी है और विनाश तो सामने खड़ा है। यह पवित्र दुनिया समाप्त हो जाएगी और तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाओगे, तो तुम महावीर हो। वरदान है सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से सबकी सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। तो हमें विश्व को बदलना है, रहम भी रखना है और कल्याण की भावना भी, और सभी को सुख शांति खुशी और पवित्रता का मार्ग दिखाना है, जोड़ना है उन्हें भगवान से। स्वयं में कल्याणकारी वृत्ति रखनी है तो देखना, चलना फिरना, कर्म करना सबके द्वारा सेवा होती रहेगी और तुम विश्व परिवर्तक बन जाओगे। स्लोगन है नाम मान श्यान का त्याग करने वाले सच्चे सेवाधारी ही परोपकारी आत्मा है। तो आज सारा दिन हम अपने में दृढ़ता लाएंगे, मैं महावीर हूँ, मुझे पवित्र बनना ही है, विघ्न बाधाएं चाहे जितनी हों, कुछ भी त्याग करना पड़े और अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता की देवी हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ और बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।